वो बहुत पापी है प्रभु। चलो कोई बात नहीं, आप अपनी डोली सजाओ। संतों ने ब्राह्मण भोजन किया। चेला ने बोला महाराज जब वो आवे ना तो उसको ये समझा देना, अरे भैया ब्राह्मण है, गायत्री मंत्र का जाप किया करो। बोले नहीं करेगा। जैसा उसकी पत्नी ने कहा है वो बिल्कुल नहीं करेगा। बोले गुरुजी ऐसे बोल देना, अरे भैया ब्राह्मण हो, सुंदरकांड का पाठ किया करो। गुरुजी बोले भैया वो तो लंका कांड ही करेगा, हाँ वो नहीं करेगा सुंदरकांड। बस आपस में बातें कर ही रहे थे महाराज। रात के 2:30 बजे अजामिल हाथ में तलवार लेके पोटरी गठरी बांध के सोने की ओर अपने घर को आ गया। जब अपने घर के सामने संतों को उसने देखा तो अंदर तो गया नहीं, संतों के पास में आ गया, ऐसे तलवार को तान लिया। हाँ जी कौन हो, कहां से आए हो, काय को आए हो, और तुम मेरी बिना आज्ञा के यहाँ आ कैसे गए हैं? शर्म नहीं आती? चले जाओ, नहीं अभी खत्म कर दूंगा, मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जोर जोर से साधुओं को डांटने लग गया वो तो। अंदर पत्नी की नींद खुली, उन्हें सोचा आ गए क्या, दरवाजा खोला, बाहर आए वो तो साधुओं को डांटने लग रहा है। पत्नी ने बोला महाराज मैंने ही बोला है इनसे। अरे तुम भी नींद में मिली हुई हो, चलो तुम भी घर से बाहर निकलो। नहीं महाराज कोई बात नहीं, वृंदावन जा रही थी, रात्रि में अंधेरा हो गया। हाँ एक बात कहूं, डाकू कितना भी बड़ा हो, कोई कितना भी बड़ा हो, लेकिन पत्नी से तो डर लगता है। बाहर चाहे कुछ भी कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, लेकिन जब घर आता है ना तो चूहे जैसा हो जाता है। पत्नी ने कहा शर्म नहीं आती, संतों को इस प्रकार डांट लगा रहे हो हैं? बिल्कुल शर्म नहीं है। चलो कोई बात नहीं देवी, आपने कहा है तो आज रात में रुक लेंगे। सुबह हुआ, अजामिल को पकड़ा संतों ने। अजामिल अरे भैया हमने देखो तुम्हारा अन्न खाया है, रात को यहाँ हम रुके हैं, और जब तुम्हें पता है ब्राह्मण भोजन कर लेते हैं ना तो दक्षिणा दी जाती है, सब जानते हैं, कुछ भी दो श्रद्धा से दो। आप हमें कुछ दक्षिणा नहीं दोगे? अजामिल बोला शुक्र मनाओ मैंने तुम्हारे लोटा सोटा छुड़ाया नहीं है। दक्षिणा? भूतों से भूत मांगते हो क्या? चले जाओ, नहीं अभी ये तुम्हारा लोटा तंबू सोटा जो कुछ दिख रहा है ना ये भी रख लूंगा अपने पास, हैं? भाग जाओ यहाँ से। अरे अरे भैया हम पैसे की दक्षिणा नहीं ले रहे आपसे। पत्नी ने कहा जरा सुन लो ना क्या कह रहे हैं ये। अब पत्नी तो वो डरता था, तो मैं कह रहा था ना एक बात कहूं तो वो बात यही कह रहा था मैं कि अजामिल अपनी पत्नी से बहुत डरता था। एक बात और कहूं, डरना भी चाहिए। हाँ एक बात और कहूं, भलाई भी इसी में ही है। हाँ इसी में भलाई है बस। अरे जो संत कह रहे हैं कोई बात नहीं, बात सुन लो, वो क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा अरे भैया हमें पैसा नहीं चाहिए, हमारी दक्षिणा यही है कि आप ये बताओ आपके कितने पुत्र हैं। बोले 9 हो गए, 10वां होने वाला है। अच्छा तो भैया आप ऐसा करना, जो 10वां तुम्हारा पुत्र जन्म लेके आवे ना उसका नाम नारायण रख देना, बस ये है। अजामिल बोला ये कुछ पुराना सा नाम रखता है, हम नहीं रखेंगे नारायण वारायण, हम तो कुछ अलग से रखेंगे, पुराना नाम हो गया ये। लेकिन आजकल की माताएं तो अपने बच्चे का नाम पता नहीं हैरी कैरी चिंटू मिंटू खिंटू पता नहीं क्या क्या रख देती हैं। हाँ ऐसे ऐसे नाम है, माँ खुद भूल जाएगी मेरे बेटे का नाम क्या है। वो 10-50 बार नाम लेगी तब याद आया कि हाँ मेरे बेटे का नाम हैरी है, कैरी है, चिंटू है, पिंटू है, खिंटू है, जो भी है।
अरे नहीं ये हम नाम ये हम नहीं रखेंगे, हमें ये पसंद नहीं है, हम कोई दूसरा नाम रखेंगे। पत्नी बोली है फिर वही बात कर रहे तुम कल वाली बात, संतों ने जब कहा है तो एक बेटे का नाम नारायण रख दो ना, तुम में क्या जोर पड़ता है जी। चलो देवी आप कह दे तो नारायण नाम रख देंगे। महाराज इस समय आया, समय आने पर अजामिल बहुत पापी तो हो गया था, श्राप देने लगा था, जुआ खेलने लगा था, वैसा गमन करने लगा था, उल्टा सीधा काम करने लग गया था, वो तो बहुत बड़ा पापी हो गया। मृत्यु का समय आ गया, खाट में अचेत अवस्था में पड़ा है, आंखें फटे की फटी रह गई। हे भगवान, जब आदमी मरता है ना माताओं, तो पैर के अंगूठे से लेके और सिर तक का जोर लग जाता है। जो हमारा मन है ना, जो आत्मा है, वो आत्मा हमारी हड्डियों को, हमारे मांस को चीरती हुई ऐसे निकलते हैं धीरे धीरे, मतलब मोह को तोड़ते हुए। बहुत कष्ट होता है मरते समय। तो देख लो माताओं, सिर्फ नाम जप करो, भजन करो तो सही मुक्ति हो जाएगी। बैठे बैठे प्राण निकल जाएंगे, लेकिन जब यम के दूत उसके सामने आ गए, महाराज गदा लेके आए, लंबे लंबे दांत, लंबे लंबे हाथ, लंबे लंबे पैर, उसकी छाती में जोर से गदा मारने लगे। अजामिल बोला अरे ये कौन है, अरे मुझे बचाओ, अरे भैया ये कौन लेके जा रहा है मुझे, अरे ये कहाँ लेके जाएंगे मुझे, अरे मुझे बचाओ भैया। नारायण नारायण अरे भैया नारायण हरि नारायण 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 हरि नारायण। हे केशवा हे केशवा हे केशवा हरि हे केशवा। जोर से चिल्लाने लगा मुझे बचाओ मुझे बचाओ, तो वहां कौन आवे बचाने, कोई नहीं आया। तो दूरे क्रीडन्ति च नारायण भयः, उसने अपने बेटे नारायण को आवाज लगाई, अरे बेटा नारायण मुझे बचाओ, अरे बेटा नारायण मुझे बचाओ। अब देखो वहां उसका बेटा तो आया नहीं, चार हाथ वाले भगवान के पार्षद आ गए। बोले विष्णु भगवान की। भगवान के जब पार्षद आए, यमराजों को वहां देखा, हाँ भाई तुम यहाँ कैसे आए हो, अरे हम इसको पापी को लेने आए हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या है? अरे तुमको पता नहीं है नाम, हमारे प्रभु का नाम ले रहा है मरते समय, और जो मरते समय भगवान का नाम लेते हैं ना तो सीधा वैकुंठ को जाते हैं। यमदूत कहने लगे लो जी कर लो बात, ये कोई भगवान का नाम थोड़ी नहीं लेता जी, ये तो अपने बेटे का नाम लेता है। भगवान के पार्षद ने कहा अरे मूर्खो, शायद आपको पता नहीं है, अब तुम यहाँ से लौट जाओ, अपने महाराज को जाके पूछना। हेलन में बच्चा, खेलने में अवहेलना में, अरे भगवान का नाम सिर पे रख के गाओ, पोते के सिर के रख पे गाओ, किसी बहन के सिर पे रख के गाओ, या किसी भाई बंधु से कह के बोलो वो तो मेरे प्रभु का नाम है ना नारायण,
किसी से भी बोल लो, वो तो नाम लेना है ना। कहते हैं भगवान, बड़ी व्याख्या हुई थी, धर्म किसे कहते हैं, क्या नियम है, ऐसे आपस में यमदूतों में और भगवान के पार्षदों में संवाद हुआ, उनको समझा दिया, भैया ये तुम्हारा ग्राहक नहीं, ये हमारा ग्राहक है, क्योंकि हमारा भजन कर रहा है। तुम तो उसको लेके जाओगे जो कथा ना सुनते हो, जो कीर्तन ना करते हो, जो भजन पाठ पूजा ना करते हो, उनको आप ले जाना, जो भजन करते हैं उनको नहीं लेके जाना। यमदूतों ने कहा, महाराज जो कथा में आके सो जाते हो उनका क्या करना है? हाँ, उनका क्या करना है जो कथा में आके सो जाते हैं? उन्होंने भी कहा, जो कथा में आके सो जाते हैं उनको भी पकड़ के नरक में मत ले जाना। हाँ, कोई बात नहीं। इसलिए दोनों का संवाद हुआ। अजामिल को दोनों दिख रहे हैं, भगवान के पार्षद भी दिख रहे हैं और यम के दूत भी दिख रहे हैं। बड़ी गिलानी हुई, बहुत शर्मिंदा हुआ। बस दोनों अपने अपने